हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साथराम मैथमेटिक्स में। आज हम 11th क्लास के मैथ के बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। त्रिकोणमिति जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका ट्रिगोनो और दूसरा है मेट्री। तो ट्रिगोनो मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का साइड का लेंथ क्या है, एंगल क्या है उसका। क्योंकि जब भी हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए होता है। जब हम लोग 8th क्लास में थे, 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था? एक कोण रहेगा अगर, और दो साइड का लंबाई रहेगा, तो हम लोग एक ट्रायंगल का निर्माण कर देते थे। तो इसमें एक ट्रायंगल में क्या होता है? साइड होता है और एंगल होता है। तो ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का एंगल मेजर करना होगा या साइड मेजर करना होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे ट्रायंगल और एंगल और साइड का मेजरमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण या एंगल, कोण या एंगल किसे कहते हैं? कोण, मान लीजिए ये एक लाइन है या कोई सा भी एक रस्सी हो सकता है, मान लीजिए कोई सा भी चीज़ हो। तो इसके एक एंड को हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये वाला जो सिरा है इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं और इसको रोटेट करते हैं, मतलब घुमाते हैं, इस तरह से घूर्णन कराते हैं। तो यहाँ पर पहुँच गया। तो प्रारंभिक में कहा था, प्रारंभिक साइड हो गया ये, प्रारंभिक में यहाँ था और अंतिम में यहाँ पर पहुँच गया। तो प्रारंभिक भुजा इसको मान लीजिए और इसको अंतिम भुजा मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए कोई ये ए है और ये बी है, अगर इस लाइन को हम लोग रोटेट करते हैं पॉइंट पी को फिक्स मानकर रोटेट करते हैं यहाँ से, तो ये पी ए जो है रोटेट कर पी बी की तरफ पहुँचता है। तो कितना रोटेट किया, कितना घूर्णन हुआ यहाँ पर, उसी का मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये घूर्णन होता है, घूर्णन या फिर रोटेट। इसके मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। यही जो हम लोग नापते हैं कि कितना घूर्णन करके पी बी के पास पहुंचा, इसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। इसको इनिशियल साइड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो कोण समझ में आ गया। जब किसी लाइन को किसी पॉइंट के फिक्स मानकर, ये शीर्ष बोलते हैं इसको, फिक्स मानकर इसके चारों तरफ रोटेट करते हैं, तो कितना घूर्णन होता है, कितना रोटेट करता है, उसी को जो मापते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोण बोलते हैं। कोण हो गया, समझ में आ गया। तो कोण और एंगल किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोण का यूनिट क्या है। कोण का 2 यूनिट होता है। कोण का यूनिट या इकाई। कोण के कितने यूनिट होते हैं? 2 यूनिट होते हैं। एक होता है आपका डिग्री, एक होता है रेडियन।
ठीक है ना। एक होता है डिग्री, दूसरा होता है रेडियन। जो कोण मेजर किया जाता है वो दो तरह से मेजर किया जाता है, एक होता है एक डिग्री में मेजर किया जाता है और एक रेडियन में मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक सर्किल है इस तरह से। सर्किल के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? सर्किल के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और अगर कोई लाइन यहाँ से रोटेट करके वापस इसी जगह पर आती है तो कितना डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए कोण का दो इकाई होता है, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है डिग्री। तो अब हम रेडियन और डिग्री में संबंध निकालेंगे, रिलेशन। रेडियन एंड डिग्री क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रेडियन तथा डिग्री में संबंध। देखिए एक सर्किल के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री डिग्री में बनता है तो 360 डिग्री। अगर रेडियन में देखा जाए तो रेडियन पे कितना डिग्री कोण बनता है, कितना रेडियन का बनता है? तो 2 पाई का बनता है। एक सर्किल के केंद्र पर जब डिग्री में हम लोग देखते हैं कि कितना डिग्री कोण बनता है तो 360 डिग्री का बनता है। और जब हम लोग रेडियन में देखते हैं तो कितना बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है। तो दोनों एक सेंटर पर ही बन रहा है सर्किल के, इसलिए दोनों बराबर होगा। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई हो जाएगा और 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई रेडियन हो जाएगा। तीन 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। और 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। क्योंकि ये 2 से भागा दिए, 2 से भागा देंगे तो 180 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से भागा देंगे तो पाई बचेगा। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो इसीलिए 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई बटा में 180 रेडियन। और 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा में पाई। तो समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है? पाई बटा में 180। और 1 रेडियन में कितना होता है? 180 बटा में पाई, क्या? डिग्री। ठीक है ना। 1 डिग्री में कितना होता है? 1 पाई बटा में 180 रेडियन। और 1 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई। तो इस पर एक तो सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए 60 डिग्री है। 60 डिग्री इसको किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या है ये जानते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? पाई बटा में 180। इसीलिए 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुने पाई बटा में 180 कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई बटा में 3 रेडियन। तो समझ में आ गया होगा कि रेडियन से डिग्री से हम लोग रेडियन में कैसे बदलेंगे। अब एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 3 पाई बटा में 2 क्या है? रेडियन। इसको हमको बदलना है किस में? डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? क्योंकि 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 पाई, 180 बटा में पाई डिग्री। तो इसीलिए हो जाएगा 3 पाई बटा में 2 रेडियन। 3
3 पाई बटा में 2 रेडियन इजकल टू 3 पाई गुने 2 180 बटा में पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 90 मिनट में, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो 3 पाई बटा में 2 रेडियन बराबर 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 270 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग जान गए कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलना है, और रेडियन से हम लोग डिग्री में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना।